का वो फेज अभी ऑलरेडी उसमें ऐड किया गया है, पर अभी वो फाइनलाइज अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनल अनाउंसमेंट तभी होगा कि जैसे कि ऐश पैकेज के लिए कहा जाएगा कि आप पैकेज परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पैकेज परचेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वॉलेट में वो ऑप्शन रहेगा आपका। तो अभी फाइनलाइज नहीं है कि आपको दिखेगा वो हाइट है, क्योंकि इसका रीजन है हमारा फाउंडरशिप जब भी क्लोज हो रहा है 22 को, तो यहाँ पे कैंपेनिंग स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा रियल कस्टमर आएगा, रियल जो रीसेलर यहाँ पे आएगा, तो उसका जो फंड जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम या आपके वॉलेट से कनेक्टेड ही रहेगा। वो एक हाइट सिस्टम है कि वो दिखेगा नहीं आपको। पर जब आप पैकेज आप परचेस करोगे, वो पैकेज परचेस करने के बाद जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च करेगा उस दिन आपके वॉलेट दिखेगा, क्योंकि एक तरह से आप जो स्विच ऑन उसी को कहा जाता है कि आप वॉलेट का पैकेज अगर आप परचेस करते हो तो आप अपना लॉक खोल देते हो। आप लॉक खोल के चेक कर सकते हो कि आपके वॉलेट में कितना है। ठीक है, और डेफिनेटली जो भी ऐश ने कहा था एक बार लास्ट लास्ट वेबिनार पे भी, कि जब भी आपका ऑन पैसिव लॉन्च करेगा और जो वॉलेट है उस वॉलेट में आपको इतना फंड आपको दिखेगा कि आप जो पैकेज है मंथली पैकेज वो रिचार्ज करने के बाद भी आपका सफिशिएंट एक बैलेंस होगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि क्या है, बस अपना पैकेज का जो एक अमाउंट है उसको रेडी रखिए। जब भी अनाउंसमेंट हो आप उसको रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि वो कैंपेनिंग जो होगा आपका फाइनलाइज कैंपेनिंग के स्टार्ट होने के साथ साथ आपको जो बोनस है और बाकी सारे ऑप्शन है वहां पे वो सारा फंड आपके वॉलेट में देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक ठीक। पूछिए सर। सर मेरी 1600 की टीम है, डायरेक्ट 12 है, तो डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का कैसा मिलेगा, कुछ बताएंगे सर? सर जो डायरेक्ट है उसका 25% तो आपको मिलेगा। ठीक है, यस। जो भी वो पैकेज रिचार्ज करेगा उसको 25% आपको आना है। और ओके। जो आपका इनडायरेक्ट है वो देखिए, वो इनडायरेक्ट में आपको जितना भी, अगर आपका 50,000 की भी टीम है तो सर सबसे लास्ट टीम होगा उससे भी आपको 1 सेंट आना है, उसके ऊपर जो है 2 सेंट, मतलब कि आपको इतना आना है कि आप सफिशिएंट आपके बैलेंस दिखेगा। और वो वन टाइम नहीं, वो लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा आपको। तो ये हर मंथ? कैलकुलेशन, हाँ, तो ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये अनलिमिटेड कैलकुलेशन पे भी चल रहा है। क्योंकि इसका जो पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर जो है ये तभी सेट सेट होगा जब ये फाउंडरशिप क्लोज होगा, क्योंकि वहां हाँ। से बहुत सारी जो टर्मिनेंट आईडी है, जो टर्मिनेट हो गया, जो रिफंड हो गया, वो सारा सिस्टम से जब रिमूव हो जाएगा तो एक फाइनल स्ट्रक्चर रेडी होगा। ठीक है, जब फाइनल स्ट्रक्चर रेडी होगा तो कैंपेनिंग होगी, सारे चीज का एक प्रोसेस है। और जब फाइनल लॉन्च करेगा तब उस टाइम पे आपको दिखेगा, जब आप पैकेज लेने के बाद अपना स्ट्रक्चर देखोगे। वो ऐसा नहीं कि आपको टीम दिखेगा, पर आपको कितने कंट्री से कितने सारे जो लोग हैं कितने कंट्री से अटैच है वो कंट्री वाइज आपको दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपको स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बिहाफ में आप अपना कैलकुलेशन लगाते हैं और हाँ। स्ट्रक्चर के इसमें आपको समझ में आता है कि मुझे इतना आ जाएगा। ये अलग हाँ। प्रोसेस है, क्योंकि जितने हाँ। सारे जो आपके स्ट्रक्चर में रहेंगे वो पैकेजेस एक्टिवेट करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी टीम हो। हरीश सर थैंक यू। आपकी 2 दिन से मीटिंग मैंने सुना, सुन तो काफी दिन से रहे, बहुत अच्छा लगता है मीटिंग सुन के। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे माइंड में क्रिएट हुआ कि ये पैकेज जो लेना है वो आपने बताया कि वन टाइम लेना है ओनली, और अभी तक जो मालूम था वो हर मंथ हमें एक्टिवेट करना होगा। क्या ये नहीं नहीं, हर बार करना होगा या एक बार का? हाँ सुनिए सर, जी शमशाद जी के पैकेज हमें अपनी जी। पॉकेट से तो वन टाइम पे करना है, मतलब परचेज करना है। करे। हाँ लेकिन हाँ। ये मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा जो ऑटोमेटिक आपके इनकम में से ही डिडक्ट करता कर लिया जाएगा एवरी मंथ सभी के साथ। तो ये इससे ये समझिए कि एक बार जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो वो उतने का एवरी मंथ सभी का, इसी तो कहेंगे सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसे सबका अपने आप कटेगा, सबके इनकम जनरेट होगी। और अभी एक्चुअल में ना अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेट पूरा पूरा का मार्केटिंग प्लान है, वो अभी कुछ किसी को भी संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। जो अब सिस्टम आएगा है सर बताएंगे, तब आगे आप और क्लियरिटी होती चली जाएगी सर। ठीक है सर। शमशाद जी शायद म्यूट हो गए।
जी धन्यवाद हमारे पास 1 बिलियन की कैपेसिटी है। 1 बिलियन क्यों बोला वो, इसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर हमारा 14 लाख फाउंडर है तो 14 लाख इंटू, अभी हमारा अगर 50 टूल्स अगर रेडी होता है तो 50 डोमेन हमारा रेडी हो गया इंडिविजुअल पर्सन का। 50 डोमेन मीन्स के हर एक टूल पे एक डोमेन होगा, वो रन करेगा। डोमेन मीन्स की आपका डोमेन पे वो हर एक इंडिविजुअल टूल्स जो है वहां पे सिलेक्टेड रहेगा उसको रन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस डोमेन पे पूरा का पूरा साइट रहेगा, पूरा का पूरा जो टूल्स है उसको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये कंफ्यूजन होते हैं, सर डोमेन पे तो सारा चीज चला जाएगा। तो पर्टिकुलर उसी को उस लिंक को शेयर किया जाएगा, जब वो उसको क्लिक करता है अगर उसको ओनेट चाहिए तो ओनेट का प्लेटफॉर्म का फीचर्स पूरा खुलेगा, उसमें बेनिफिट ऑफ फैसिलिटीज क्या है वो सारी चीजें उसको देखने को मिलेगा। अगर वो रीसेलर कस्टमर जो रीसेलर पे कन्वर्ट होता है तो फिर उसको अलग एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सारी टूल्स यूज करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आई थिंक ये शायद क्लियर हो गया होगा इसमें बेनिफिट क्या है और किस रीजन से उसको रखा गया। आई थिंक मुशरफ सर मैं जो भी आपने बताया मुझे क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन मेरा एक डाउट क्लैरिफाई नहीं जी हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे आज सर ने एग्जांपल दिया था, बेसिक 299 और प्रीमियम 399 और स्टैंडर्ड 499, इनको ही पकड़ के चलते हैं। समझ लीजिए कि हम 299 का एक्टिवेट करवा रहे हैं, तो टूल्स तो पूरे मिलेंगे ना फाउंडर्स को, क्या उसमें टूल्स फिर कम मिलेंगे? नहीं नहीं, फाउंडर्स को जो है, फाउंडर्स अगर 99 से भी अगर पैकेज करता है फाउंडर को सारा टूल्स मिलेगा। ये कंफ्यूजन आप लोग निकाल दो कि उसमें से 2 टूल्स मिलेगा, हाँ 3 टूल्स, ऐसा नहीं है। फाउंडर्स को जो भी, फाउंडर्स क्यों है, फाउंडर एज अ कंपनी का पार्टनर है। कंपनी जो भी चीज रेडी करेगी पहले फाउंडर के सिस्टम पे आएगा जो उसका बैक ऑफिस है, और वो फाउंडर सारी टूल्स को यूज कर पाएगा। पैकेजेस मीन क्या होता है कि आप कोई भी एक पैकेज चूज कर लो, सिस्टम एक्टिवेट कर लो, ताकि उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका डोमेन एक्टिव हो जाए और पूरा जितने भी टूल्स सिस्टम पे कनेक्टेड रहेगा जो आपके मतलब वो फाउंडर साइड में, वो सारा सिस्टम आपके लिए काम करे। ठीक है, ये हम लोगों के लिए, फाउंडर के लिए बेनिफिट है। कस्टमर के लिए ये नहीं है। कस्टमर क्या है कि कस्टमर जो वो एक टूल्स पे अगर उसको डोमेन रन करता है, उसको एज अ कस्टमर बनाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल ओ नेट या ओ ट्रिम ओ ट्रैकर इस तरह से गया तो वो कस्टमर है। अब कस्टमर अगर रीसेलर पे कन्वर्ट होता है तब उसको फीचर्स और ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो हाईली पैकेज दे करके मतलब रीसेलर पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका एक सिस्टम है। पर फाउंडर ये कंफ्यूजन ना रखे, फाउंडर के लिए तो सारा सर प्लेटफॉर्म वही जितने भी है। टूल्स हैं। तो सर तो सर इसका मतलब यही है कि सिर्फ पैकेजेस का मतलब है सिर्फ ट्रैफिक को ज्यादा बढ़ावा देने का और इनकम को ज्यादा बढ़ावा देने का। बाकी पैकेज कोई भी ले, फाउंडर्स को टूल सारे मिलेंगे लेकिन फिजिकल नहीं मिलेंगे, ओनली डिजिटल मिलेंगे, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, डिजिटल टूल्स को भी मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट दे दूं। फिजिकल टूल्स तो सबके लिए है, सभी फाउंडर के लिए है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिजिटल टूल्स क्यों बोला जा रहा है कि उसके साथ ऐड नहीं होगा? क्योंकि डिजिटल टूल्स हमारा ओ शॉप से कनेक्टेड होगा। ये लोग थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू में कर दूं कि ओ शॉप जो आने वाला है, हर एक फिजिकल टूल्स ओ शॉप से कनेक्टेड होगा। क्योंकि हमारा जो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म जिसको कहा जा रहा है कि फिजिकल बिजनेस प्लेटफॉर्म, जहां से हमारा बहुत सारा मतलब जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन भी सेलिंग करना है, ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म है हम लोग पर, हमारा जो ऑनलाइन टूल्स के साथ साथ तो हमारे डिजिटल के साथ फिजिकल टूल्स भी चाहिए जो लोगों के लिए, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये सारा सिस्टम जा करके ओ शॉप में आने वाला फ्यूचर में कनेक्टेड होगा। क्योंकि ओ शॉप से क्या क्या बेनिफिट है, क्या मिलेगा, ये आपको नेक्स्ट टाइम में मैं गाइड भी कर दूंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और टूल्स किस तरह से फिजिकल टूल्स और डिजिटल टूल्स मिल करके ओ शॉप से आपको क्या बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, क्या फीचर्स आपको देगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप Amazon को कंपेयर करें तो Amazon को सोच लीजिए कि Amazon का सेम कंपेरिजन जो कंपेयर होगा वो हमारा ओ शॉप से होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कंपटीशन, देखिए कंपटीशन वर्ल्ड में सब जगह होता है, पर हमारा जो टूल्स है वो फिजिकल टूल्स कुछ डिफरेंट होगा। हमारा जो टूल्स का जो हम लोग लोगों तो कस्टमर तक जो हम लोग
डिलीवर करेंगे या कस्टमर तक जो बेनिफिट देंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ